तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने आरजेडी पर हमला बोल दिया है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि आरजेडी ने संसद के दोनों सदनों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का विरोध किया था, अब वो किस मुंह से गरीब सवर्णों से वोट मांगने जाएंगे। बीजेपी ने कहा कि आरजेडी की तरह आम आदमी पार्टी ने भी आर्थिक आधार पर आरक्षण का समर्थन नहीं किया था और ऐसे दल अब जनता के बीच वोट मांगने किस मुंह से और कैसे जाएंगे। और आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ सुशील मोदी जी जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के सांसद भी हैं और साथ ही डिप्टी सीएम रहे हैं बिहार के। सुशील जी, ये जो फैसला आया है, ये फैसला किस आधार से आप पॉलिटिकली भी देखते हैं, क्योंकि आपकी सरकार ने इस फैसले को लिया था जिसके बाद कई सारे इसको चैलेंजेस भी झेलने पड़े, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज झेलना पड़ा, अब हक में फैसला आया है इस कोटा के, इसको आप पॉलिटिकली भी किस तरह से देखते हैं? लोगों को हर जगह फोटो, चाहे वो मरने का हो, जीने का हो, शोभा जी तो बड़का प्रोग्राम कर रहे हैं। सुशील जी, आपको क्या हमारी आवाज आ रही है? कर रहे हैं बक्सर में। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुमत से नरेंद्र मोदी सरकार के इस निर्णय की वैधता पर अपनी मोहर लगा दिया, जिसके द्वारा ऊंची जाति के गरीब लोगों को 10% का आरक्षण देने का निर्णय लिया गया था। हम इस निर्णय के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ बिहार की राष्ट्रीय जनता दल वह ऐसी पार्टी थी जिसने संसद के दोनों सदनों में 103वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध किया था। राष्ट्रीय जनता दल अब किस मुंह से बिहार के अंदर ऊंची जाति के गरीब लोगों से वोट मांगने जाएगी, जिसने कि संसद में इसका विरोध किया था। और आरजेडी के साथ साथ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और डीएमके, ये तीन ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों सदनों में ऊंची जाति के गरीब लोगों के आरक्षण के विरोध किया था। और आम आदमी पार्टी ने इस निर्णय के विरोध में सदन का बहिष्कार कर दिया था। अब आरजेडी और आम आदमी पार्टी को, देश की जनता को, ऊंची जाति के गरीबों को इसका जवाब देना पड़ेगा कि इन लोगों ने क्यों इस निर्णय का विरोध किया था। साथ ही साथ मुझे प्रसन्नता है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि संसद के इस निर्णय या मोदी सरकार के इस निर्णय के द्वारा संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो कहीं भी प्रभावित नहीं होता है। साथ ही साथ 50% की जो आरक्षण की सीमा थी, उसके अतिरिक्त 10% ही आरक्षण दिए जाने के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है। तो आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। सुशील मोदी को आपने सुना, आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। फैसले को लेकर उन्होंने कहा कि जब लोकसभा में ये 103वां संशोधन लाया गया था तो उस वक्त ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने इसकी खिलाफत की थी और समर्थन नहीं दिया था, और अब वो जो उच्च जाति के गरीब लोग हैं उनसे किस मुंह से वोट अपील करेंगे, उनसे किस मुंह से वोट मांगेंगे। मेरी सहयोगी गौनिका अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो सुबह से ही इस खबर पर पूरी जानकारी, पूरी अपडेट हमें दे रही हैं। गौनिका, पॉलिटिकली इस फैसले को कैसे समझा जाए, क्योंकि अभी अभी हमने सुशील मोदी को भी सुना, उन्होंने ना सिर्फ इस फैसले की तारीफ की बल्कि आड़े हाथों लिया आम आदमी पार्टी और आरजेडी को। बिल्कुल ज्योत्सना, पॉलिटिकली अगर इसे समझा जाए तो आने वाले 2 राज्यों में जो चुनाव हैं उसमें भी ये महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है, खासतौर पर गुजरात के लिए जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं और जिस एरिया में मैं मौजूद हूं, अहमदाबाद के आसपास कई ऐसे पाटीदार क्षेत्र हैं जहां पर पाटीदारों की संख्या काफी ज्यादा है और वहां पर बीजेपी अपने आप को स्टैब्लिश करने की, पिछली बार जिस तरीके से बीजेपी का विरोध हुआ था क्योंकि पाटीदार आंदोलन काफी लंबा चला था, लेकिन उसका बीजेपी को नुकसान भी हुआ था, लेकिन इस बार अगर कहें, क्योंकि बीजेपी का जो मुख्य तौर पर वोट बैंक रहता है वो स्वर्ण वोट बैंक रहता है और स्वर्ण में भी ऐसा तबका जो कि इकोनॉमिकली वीक है, आर्थिक रूप से कमजोर है, वो कहीं ना कहीं पिछली बार बीजेपी के फेवर में ज्यादा नहीं आ पाया, जिसके कारण बीजेपी की सीट गुजरात में कम हुई थी, 99 सीट आई थी। लेकिन इस बार ये फैसला क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग चुकी है, अब ये फैसला लागू हो चुका है, इसीलिए अब कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को आने वाले चुनावों में मिलेगा, खासतौर पर क्योंकि बीजेपी का जो कोर वोट बैंक रहता है वो स्वर्ण रहते हैं, इसीलिए ये सबसे ज्यादा प्रभावित बीजेपी के लिए करेगा और खासतौर पर ऐसी पार्टियां
पार्टियां जो स्वर्णों को लेकर राजनीति करती हैं, जिनका वोट बैंक, जिनको जब भी चुनाव होता है तो वोट बैंक के लिए वो स्वर्णों को टारगेट करती है, तो कहीं ना कहीं ये उन पार्टियों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगा और इसीलिए पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि 2019 का जब चुनाव, लोकसभा चुनाव हुए थे, तब बीजेपी ने इसे संसद में पास तो करवाया था, लेकिन उसके बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। हालांकि विरोध तो उसके बाद कम हो गया था, लेकिन एक होता है कि जब आप लीगली एक ऐसे सबसे बड़े उच्च न्यायालय की जब उस पर मोहर लग जाती है, सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग जाती है, उसमें ऐसी कोई बाधा नहीं रहती है, तो अब और ज्यादा फायदा इससे बीजेपी को आने वाले चुनाव में जरूर मिल सकता है। और इसमें भी किसी तरीके की हैरानी नहीं होगी अगर आने वाले दिनों में इस पूरे मामले का, इसका प्रचार भी बीजेपी की तरफ के कुछ नेताओं की तरफ से गुजरात की अलग अलग रैलियों में, अलग अलग कार्यक्रमों में किया जा सकता है, जिससे कि सीधा सीधा असर बीजेपी के उस वोट बैंक पर पड़ेगा जो वोट बैंक पिछली बार के चुनावों में नाराज था। जी बिल्कुल। अच्छा गोनिका, आप जरा उस मुद्दे पर बात कर लेते हैं जिसको लेकर अभी स्क्रीन पर लोग देख रहे होंगे कि पक्ष और विपक्ष, क्योंकि पक्ष में 3 जज रहे, विपक्ष में जो चीफ जस्टिस हैं यू ललित समेत जस्टिस भट्ट भी रहे, लेकिन एक तरफ कहा गया कि यह संविधान के जो ढांचा है उसको चोट पहुंचाता है, दूसरी तरफ 3 जजों ने कहा कि नहीं पहुंचाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें कहा गया कि असमानता, इससे इनइक्वालिटी होती है। जो विपक्ष में रहे हैं, जो पक्ष में नहीं, जैसे अगेंस्ट में जिन जजों ने इसको कहा कि ये इनइक्वालिटी को, यानी कि जो समानता है उसके खिलाफ है। लेकिन जब जस्टिस बेला त्रिवेदी बोल रही थी या फिर जस्टिस महेश्वरी बोल रहे थे, तब उन्होंने कहा कि क्योंकि जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं या शेड्यूल्ड कास्ट हैं या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको 49.5% ऑलरेडी मिला हुआ है आरक्षण, तो ऐसे में उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, उनके साथ कुछ भी अनइक्वल नहीं हो रहा है, उनके समानता के खिलाफ नहीं जाया जा रहा है। लेकिन जो बचे हुए हैं, यानी कि जो सवर्ण वर्ग से आते हैं या फिर नॉन शेड्यूल्ड कैटेगरी से आते हैं, उनके साथ इनइक्वालिटी हो रही है अगर उसमें गरीब है। इस पर हम आपसे जानने के लिए इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।